चलिए भाई, तो एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इवन बैंकिंग क्लासेस के ऑफिशियल चैनल पे। और एक बार फिर मैं आपके सामने संडे मॉक टेस्ट सोल्यूशन के साथ, जो संडे आपने मॉक दिया है आगामी 2026 के लिए जो एसबीआई क्लर्क आने वाली है उसके पैटर्न पे आधारित जो आप मॉक का सिलसिला चल रहा है। हर संडे आप आते हैं और अपने परफॉर्मेंस बेहतर तरीके से इम्प्रूवमेंट के साथ करते जा रहे हैं। उस सीरीज में 161 नंबर मॉक आपके सामने, और आप मुझसे सीखेंगे न्यूमेरिकल एबिलिटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बेहतरीन अप्रोच टेक्निक्स, क्या तरीका होना चाहिए जिससे हम 20 मिनट में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर पाए। और उस क्रम में आप देख रहे होंगे कि ये मॉक है आपके सामने, यही आपने दिया होगा। सबसे पहले इंग्लिश का सेक्शन आपने देखा होगा, इंग्लिश आपने सॉल्व की होगी, और उसके बाद बारी आती है ये जस्ट पीछे वाले मॉक 160 नंबर मॉक के। ये हमारे विनर हैं, जिनमें सबसे पहली पोजीशन वैदेही गौतम, सेकंड पोजीशन मोनिका तिवारी, और थर्ड पोजीशन पे साक्षी तिवारी है ना। तो बहुत सारे लोग संडे को मॉक ऑफलाइन देते हैं, जिसको कहा तो जाता है ऑफलाइन, लेकिन कंडक्ट कराया जाता है एक ऑफलाइन पैटर्न की तरह। 20-20 मिनट के एक ही सेक्शन में आपको मूव कराया जाता है। एक 20 मिनट कंप्लीट होने के बाद ही आप दूसरे 20 मिनट के सेक्शन में जा पाते हैं। तो एक अच्छे एटमॉस्फेयर के साथ, एक अच्छे क्राउड के बीच जब हम अच्छा परफॉर्म करते हैं और इस तरीके से 1 टू थर्ड, फर्स्ट सेकंड और थर्ड पोजीशन को हासिल करते हैं, तब जाके कहीं ना कहीं हमें एग्जाम निकालना बहुत आसान होता है अपने लिए। तो चलते हैं अपने मॉक की तरफ। ये रहा न्यूमेरिकल एबिलिटी का सेक्शन, और सबसे पहले 31 नंबर पे आप देखे होंगे तो ये एक टेबल की डीआई आपको दिखी होगी, है ना। मैं कई बार कहता हूँ क्लर्क की डीआई में कोई दम नहीं होता। डीआई करने का बहुत आसान सा तरीका, एक बहुत सिंपल सी डीआई है, बहुत सिंपल सी, है ना। मैं कई बार आपको समझाता हूँ, बेटा क्लर्क का एग्जाम जो है ना वो केवल और केवल घोड़े की दौड़ है। जितनी तेज, जितनी कम समय में नंबर्स पे पकड़ करके आप तेज दौड़ेंगे, उतना बेहतर परफॉर्म कर पाएंगे। और डीआई को तो समझना बहुत ही आसान है क्लर्क के लिए। सिंपली आप केवल उसके इंस्ट्रक्शन को पढ़ लीजिए। कह रहा है जो टेबल है, शो द 3 लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी उर्दू बुक्स बाई सोल्ड बाई ए एंड बी। तो ये ए और बी दो बुक्स हैं, 3 लैंग्वेज में बेची जा रही है। इसका मतलब टेबल में हमें कोई डिकोड नहीं करना है, सीधा क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको लगा के जरूर बताऊंगा, क्योंकि जो पुराने खिलाड़ी हैं वो तो लगा सकते हैं, लेकिन जो बच्चे नए हैं अभी सीख रहे हैं उन्हें भी सिखाना जरूरी होता है। 31 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा देखो। कह रहा है आपसे कि फाइंड द नंबर ऑफ इंग्लिश बुक सोल्ड बाई ए एंड बी टुगेदर लिखा है। ए और बी की इंग्लिश, है ना, ए और बी की इंग्लिश। ए की इंग्लिश है 28 और बी की इंग्लिश है 55। डन हो गई बात। ए की इंग्लिश है 28 और बी की इंग्लिश कितनी है 55। तो 28 और 55, 28 प्लस 55, डन। 8 5 13, 5 2 7 और 1 8, कितना हो गया 83 हो गया। कह रहा है बताइए ये कितने परसेंट है किसका, हिंदी बुक सोल्ड बाई ए। ए की हिंदी कितनी दिख रही है 50, ए की हिंदी कितनी दिख रही है भैया 50। तो 83 50 का कितने परसेंट है, बस इतना सा काम करना था। 2 बार काटेंगे और बड़े प्यार से आप कह सकते हैं कि सर ये 8 दूना 16, 8 दूना 16, 3 दूना 6, 166%। बस सिंपल। 32 नंबर देखो, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है। कितनी जल्दी आप लगाते हैं मैटर ये करेगा, है ना। 32 नंबर देखो, कह रहा है आपसे कि एक्स कोई दूसरा शॉपकीपर है, अपने पास ए और बी दो ही तरीके की बुक है, एक्स कोई दूसरा है। कह रहा है 25% मोर इंग्लिश बुक सोल्ड बाई ए। अब ए की इंग्लिश कितनी है 28, ए की इंग्लिश है 28, 28 से 25% ज्यादा, 28 से 25% ज्यादा। 25% कैसे निकालोगे, ओरली निकालो। 28 का 1/4 करोगे 7 ज्यादा होगा, यानी 28 में 7 जोड़ देंगे कितने हो जाएंगे 35। ऐसे निकालते हैं, ओरली काम करते हैं, कोशिश करते हैं कि क्लर्क के क्वेश्चंस में कलम कम चलानी पड़े, दिमाग ज्यादा चले तो जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगा, है ना। कह रहा है ये जो 35 आया, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द इंग्लिश बुक सोल्ड बाई एक्स, यानी इस 35, ठीक है, इस 35 का, और हिंदी सोल्ड बाई बी। अब बी की हिंदी कितनी है 54, 54, है ना। बस
इनके बीच का हमें क्या निकाल लेना है, डिफरेंस निकाल लेना है। तो भैया इनके बीच का डिफरेंस निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा 19, डन, 19 हो जाएगा। बस ऐसे देखो कितनी आसानी से हम लोगों ने लगा लिया 2 क्वेश्चन, फटाफट 5 क्वेश्चन बड़े आराम से कर सकते हैं। बाकी के 3 क्वेश्चन आप बना डालिएगा, कुछ भी नहीं है। एवरेज बताना है, 3 बुक सोल्ड बाई बी, तीनों बुक का एवरेज बताना है, जोड़ के 3 की भाग कर दीजिएगा, या एवरेज का जो टेक्निक बता रखा है उससे कर लीजिए। ए और बी द्वारा बेची गई कुल बुक कुल किताबों के बीच का अंतर बता दीजिए, ये भी बड़े आराम से बना लेंगे। तो कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है ना। इसके बाद देखो 36 नंबर पे अगेन डी आई है आपके पास, कह रहा है कि लाइन ग्राफ बिलो शो द नंबर ऑफ पीपुल विजिटिंग द 4 डिफरेंट मॉल ए बी सी डी। 4 मॉल होंगे और उसमें जो लोग पीपुल विजिट करने गए हैं उनके बारे में ये डाटा दे रखा है। ये देखो इधर छपी थी, ये बड़े आराम से हम इसको समझ सकते हैं, इस लाइन ग्राफ को बड़े आराम से। देखो 200 पे ये लाइन है और 240 पे ये लाइन है, यानी बीच वाली लाइन कितनी हो जाएगी, 220 की। ठीक है, 220, 240, 260, 280, 300, 320, 340, 360, यानी ये जो बीच की लाइनें ये कितने पर हैं, 20-20 पर हो जाएंगी। बस तो सॉल्व कर लीजिए, बहुत ही आसान। 36, चलो इसमें से भी बता देते हैं 1-2 क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन देखो, फाइंड द रेशियो ऑफ द टोटल पीपल विजिटिंग ए टू टोटल पीपल विजिटिंग सी। ए और बी में जो पीपल ने विजिट किया है उनका रेशियो बताना है। इसके लिए क्या ही है, तो बहुत ही आसान है। ए में कितने पीपल विजिट किए हैं आप देख रहे हैं, 220 है, 220 है ए में। सी में कितने लोग विजिट किए हैं, ये ब्लैक वाली लाइन पे सीधा सीधा 280 दिख रहा है, 280। बस इनका रेशियो बनाना है, तो कोई भी बना लेगा, 11 और 14, ये रेशियो बन जाएगा। 11 और 14 दो के पहाड़े से काट दीजिए, 11 और 14 आपका रेशियो बन जाएगा। डन हो गई बात। एक और देखो, हलवा है, बिल्कुल हलवा एकदम हलवा है, कुछ भी नहीं। एक और देखो, कौन सा बता दें, इसको बताएं। देखो 39 नंबर देखो, कह रहा है द रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल विजिट इन सी 3:1। सी में कितने लोग हैं, देखो सी में है 280, है ना, 280 लोग हैं। और मेल और फीमेल का रेशियो, मेल और फीमेल का रेशियो 3 और 1, तो आप कह सकते हैं कि सर 4 यूनिट की वैल्यू, तो 1 यूनिट कितना होगा, 70। मेल हो जाएंगे 210 और फीमेल हो जाएंगी 70। हो गया। पूछा क्या था आपसे, 39 नंबर क्वेश्चन था, मेल पूछा है, बस 210 आंसर हो जाएगा, 39 ये हो गया। क्लियर, 39 ये हो गया। तो इजी है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं एक एक को आपको बताऊं, बड़े आराम से आप इसको निकाल सकते हैं, इसमें कोई बड़ा टास्क नहीं है। क्लियर हो गई बात, बना लेंगे क्वेश्चंस, बना डालिएगा, बचे हुए जो क्वेश्चंस है बना डालिएगा, एकदम इजी है ना। इसके बाद आओ, चलो मेन दिक्कत आप लोगों को अर्थमेटिक की रहती है, अर्थमेटिक पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए, 53 नंबर क्वेश्चन देखो, 53 नंबर क्वेश्चन क्या है भैया, कह रहा है आपसे कि 56 लीटर का एक कंटेनर है जिसमें मिल्क और वाटर का रेशियो दे रखा है 4:3। तो आपने कहा सर 56 लीटर का ये कंटेनर है और मिल्क और वाटर का रेशियो 4:3, 4:3, तो आप कह सकते हैं कि 7 यूनिट की वैल्यू 56, 7/56, यानी 8 तरीके 24 लीटर ये होगा और 8 चौके 32 लीटर ये हो जाएगा। डन हो गई बात। आगे कह रहा है वाई लीटर ऑफ वाटर इज एडेड देन द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर बिकम 8:7। तो वाटर में ही ऐड होगा, आप भी जानते हैं, वाटर आपने वाटर में ऐड किया तो नया रेशियो 8 और 7 का। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि अगर आपने वाटर मिलाया है तो मिल्क का रेशियो नहीं बदलना चाहिए, ना बदलने के लिए इसमें मल्टीप्लाई 2 का करना पड़ेगा, तो ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। अब आप कहो कि 6 यूनिट की वैल्यू अगर 24 लीटर है आपके पास, तो वाई लीटर वाटर मिलाने से ये कितना बढ़ रहा है, 1 यूनिट ही बढ़ रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, उतना ही आपने वाई मिलाया है,
6 यूनिट अगर 24 है तो 1 यूनिट की वैल्यू 4 होने की वजह से 1 ही यूनिट ये बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4 लीटर इसका आंसर होगा। यानी y की वैल्यू कितनी हो गई? 4। इतना ही आपने 4 लीटर इसमें पानी मिलाया है। बस देखो ना क्या ही है, केवल और केवल फाउंडेशन पे अगर आप पकड़ बनाए ना बेहतर, तो बड़े आराम से, केवल अगर फाउंडेशन पे पकड़ बनाए तो बड़े आराम से पीओ बने ना बने, क्लर्क बनने की पूरी गारंटी मैं अकेले ले सकता हूँ। अगर आप प्रॉपर हमारे यहाँ फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, प्रॉपर सेपरेट मेंस बैच अलग से पढ़ रहे हैं, तो क्लर्क बनने की पूरी गारंटी, और क्लर्क बनने के बाद भी पीओ बना जा सकता है। समझ रहे? पीओ बन के क्लर्क बनने के ऑप्शन नहीं होते, बट क्लर्क बन के पीओ बनने के ऑप्शन हैं। तो बहुत आसान है, केवल और केवल उठाना है, लगा लेना है, कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ पुराना। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए एक बार आप। देखो 54 नंबर क्वेश्चन में क्या है, देखो जरा एक बार ध्यान से। कह रहा है A started business investing rupees 2400 after 3 months. B joined with an investment X rupees. At the end of year दे रखा है A और B, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X बता रहा है। कोई दिक्कत नहीं है। A ने बिजनेस को स्टार्ट किया, 2400 रुपए लगाए, तो शुरू में ही लगाया, 12 महीने तक एज इट इज रहे। लेकिन 3 महीने के बाद बी बिजनेस से जुड़ता है, एक्स रुपीज लगाता है, 3 महीने के बाद में जुड़ता है, तो उसका जो बिजनेस में पैसा होगा वो सिर्फ 9 महीने तक होगा, और रेशियो दे रखा है 2:1 का। बस इतनी सी फ्रेमिंग करनी है मेरे भाई, और सीधा जवाब निकाल लेनी है। काट लीजिए आप इसको बड़े प्यार, ये 3 बार, ये 4 बार, इससे ये काट दो, कितनी बार हो गया? ये 2 बार कट गया, ये 2 बार, 3 से इसको काट लो, 3/24, 800 हो गया। तो x की वैल्यू देखो कितनी हो गई? 1600। क्या ही है ये क्वेश्चन? सच पूछो तो बिल्कुल बताने लायक नहीं है। अगर आपने फाउंडेशन अच्छे से पढ़ रखा है तो कुछ भी बताने लायक नहीं है, कुछ है ही नहीं इसमें, बिल्कुल भी नहीं। लेकिन वही बात है कि कुछ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे अभी पीछे से तैयारी करनी शुरू कर रहे हैं, सीख रहे हैं, तो बताना मेरा फर्ज है। उन्हें भी सिखाना होता है कि बेटा अगर आप ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो जब पढ़ लेंगे आपको भी ये चीजें इतनी हलवा लगेंगी, है ना? बिल्कुल शॉर्ट तरीके से बड़े आराम से लगा सकते हैं, कोई बड़ा टास्क नहीं है। ये एक प्यारा सा सवाल देखिए, 55 नंबर क्वेश्चन देखो, कितना इजी और कितनी बेहतरीन टेक्निक, और ये टेक्निक न जाने कितनी बार मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है दो पॉजिटिव इंटीजर है, 1000 बार ये तरीका बताया होगा जो सॉल्व करने जा रहा हूँ। ए और बी के दो पॉजिटिव इंटीजर हैं और उनका रेशियो दे रखा है 3 और 2 का। तो ए और बी ये हमने लिख लिया, इनका रेशियो दे रखा है कितना? 3 और 2 का, ये रेशियो दे रखा है। कह रहा है कि 16 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ए एंड एडेड टू बी। ए में से 16 को 16 घटा देते हैं और बी में 16 जोड़ देते हैं, तो जो नया फाइनल रेशियो आता है वो 19 और 26 का, नया फाइनल रेशियो 19 और 26 का आता है। तो कह रहा है इनिशियल वैल्यू ऑफ ए बता दीजिए। कोई दिक्कत नहीं, बड़े आराम से बताइए। ये अब वही बात है, आपको मॉक लगाते टाइम आता है नहीं आता है? देखो 6 16 इसमें से हमने हटाया और 16 इसमें जोड़ा, जब 16 निकाल कर 16 जोड़ते हैं तो नया रेशियो वो कह रहा है आपसे कि जो नया रेशियो आएगा वो 19 और 26 आएगा। तो आपने यहाँ 19 लिखा और यहाँ 26 लिखा। इस पैटर्न पे, इस टेक्निक पे कितनी बार मैं आपको करा चुका हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ से यहाँ, ये 78 आएगा, 19 दूना 38 आएगा। हमेशा इनका क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं। डिफरेंस कितना होगा? 40 यूनिट का डिफरेंस होगा। अब क्या करते हैं, बता रखा है सारी चीजें, अप्रोच देखो लगाने की। क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से करेंगे, 16 6 के 96 होगा, ये माइनस में आएगा, ठीक। 9, 16 दूना 32 और 9 41, 416 ये होगा। फिर इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, 19 का करेंगे 16 से, तो 19 का 16 से 19 छके हो जाएगा 60, और ये हो जाएगा 19 एकम 19, 30 हो जाएगा ये, सही। और ये होगा प्लस में। अब इनका भी क्या लेते हैं? डिफरेंस लेते हैं। इनका भी क्या लेंगे मेरे भाई? डिफरेंस लेंगे। अब जब इनका डिफरेंस लोगे तो क्या होता है, बड़े में से छोटे को घटाना होता है।
304 में से घटाओगे माइनस का 416, तो क्या होगा, दोनों जुड़ जाएंगे, क्या होगा, ठीक, एक और एक मिलकर होगा 2 और 4 3 होगा 7। तो आप कहोगे कि सर 40 यूनिट की वैल्यू 720, इस अप्रोच से उड़ाना था इसको 20 सेकंड के अंदर। 40 यूनिट अगर 720 है तो एक यूनिट 18 चौक के बाद 18 होगी। क्या बताना था, ए का प्रारंभिक मान बताना था और एक है कितना, 3 यूनिट, सिर्फ और सिर्फ 3 से मल्टीप्लाई करना था। 18 3 54, 54 इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब। ये पूरा कंसेप्ट मैं यूट्यूब पे भी बता रखा हूँ और इस कंसेप्ट पे आप फाउंडेशन की कॉपी खोलिएगा, मैंने सब एक्सप्लेन करके आपको फाउंडेशन में बताया है, कब ऊपर वाले रेशियो में मल्टीप्लाई करते हैं, कब नहीं मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ देता कि फाइनल वैल्यू आप बताइए, तो फाइनल वैल्यू में कभी नीचे वाले रेशियो में मल्टीप्लाई नहीं करते हैं, बिकॉज ऊपर का रेशियो नीचे का रेशियो बैलेंस्ड नहीं होता। ये तो एक ट्रिक है, एक टेक्निक है लगाने की, जो आपको एक्सप्लेन कर रखी है, आप देख सकते हैं, है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 56 देखो, 56 नंबर क्वेश्चन तो आप ही लगा लेना, कितनी बार बता चुका हूँ कि 1600 रुपए है, X% पर एनम पे 5 ईयर के लिए करते हैं इन्वेस्टमेंट, तो 840, चलो मैं लगा ही देता हूँ। है कई बार ऐसे क्वेश्चन बार बार मॉक में वही चीजें रिपीट होकर आती हैं, अगर हम बेहतर तरीके से एनालिसिस करें और ध्यान रखें तो बड़े आराम से हम इनको लगा के जवाब दे सकते हैं। कह रहा है 1600 रुपए X% पे 5 साल के लिए लगाए जाते हैं, तो जो इंटरेस्ट आता है वो 840 रुपए आता है। तो मैंने कहा अगर 5 साल के लिए, 5 साल में मुझे इंटरेस्ट 840 रुपए मिल रहा है, तो एक साल में इंटरेस्ट कितना मिलेगा, आप कहोगे सर 840/5 मिलेगा। यानी अगर मैं 5 से काटूं तो मैं कह सकता हूँ 5 एकम 5, 3 जाएगा, 5 छके 30, 5/40, 168 रुपए एक साल का इंटरेस्ट होगा। और 168 रुपए अगर मुझे मिल रहा है किस पर, 1600 पे, 1600 पे, तो 168 रुपए 1600 का कितने परसेंट है ना। आप जरा देखो कितने परसेंट होगा, आप कहोगे सर 10.5% होगा। ये 10.5% क्या आया, दिस इज द X%, ये X% की वैल्यू आ गई कितनी, 10.5%। डन हो गई बात। अब वो आगे कह रहा है कि सेम अमाउंट यानी यही 1600 रुपए अगर हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पे X+5% पर 3 साल के लिए लगाएं तो इंटरेस्ट क्या आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, सिंपली हमने कहा कि 1600 रुपए 10 X+5% यानी 10 5 15, 15.5 के लिए 3 साल के लिए, और नीचे कितना हो जाएगा 100, बस सही। इस पॉइंट को हटाने के लिए 1600 इंटू 155 इंटू 3/, पॉइंट हटाने के लिए आप एक और 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं और इसको बेहतर तरीके से काट के आंसर निकाल सकते हैं। ये कट गया, और कोई किसी से कट रहा है, 5 से काटिए 3 और 1 होगा, 5 से काटेंगे 2 से काट लीजिए इसको 8 बार, तो क्या आएगा जवाब जरा देखिएगा। 8 इंटू 9 और 3 यानी 8 तरीके 24, 2 9 8 72 और 2 हो जाएगा 24, 740 राइट आंसर। सेम तरीके से इजी तरीके से लगाया जा सकता, कहीं कोई गड़बड़ी नहीं। क्लियर हो गई बात। चल आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 57 देखो क्या है। 57 नंबर क्वेश्चन, 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल 180 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड द हाइट ऑफ ट्राइंगल 24 सेंटीमीटर। राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया होता क्या है, आप कहोगे सर 1/2 बेस इंटू हाइट होता है, और ये दे रखा है कितना 180। आपको पता है हाइट दे रखी है 24, तो 1/2 इंटू बेस इंटू 24 अगर आप लिखते हैं, ये 180 है। कितनी बार में कटेगा, 12 बार में, और बेस कितना हो जाएगा, 12 से इसमें भाग दे दो तो 15 बार में भी कट जाएगा, यानी बेस हो गया कितना 15। डन हो गई बात। कह रहा है साइड ऑफ जो स्क्वायर है वो 3 सेंटीमीटर कम है बेस ऑफ ट्राइंगल से। ट्राइंगल के बेस 15 है और इससे 3 अगर कम हम करते हैं, 3 सेंटीमीटर कम है,
यानी क्या, साइड ऑफ स्क्वायर, तो साइड कितनी हो जाएगी, 3 कम कर दो 12 हो जाएगी। तो आपसे पूछा क्या है, एरिया बता दीजिए। स्क्वायर का एरिया तो मुझे लगता है दुनिया जानती है, साइड स्क्वायर करोगे 12 इंटू 12, लगाने लायक क्वेश्चन था। 144, 144 इस सवाल का बेहतरीन जवाब है। समझ गए, देख रहे हो कितनी जल्दी जल्दी लग रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। केवल और केवल फाउंडेशन की कॉपी अगर दिमाग में होगी, फाउंडेशन की क्लास, एक एक फाउंडेशन की बातें अगर दिमाग में हो, तो आप बेहतर तरीके से क्लर्क बनने के लिए पूरा तैयार है। बस इन्हीं चीजों को स्पीड में खींच के लगाना है, क्योंकि हम बताते हैं तो हम एक्सप्लेनेशन बताते हैं, हमें फॉर्मूले लिखने भी पड़ते हैं। जब खुद से लगाते हैं तो बहुत सारी चीजें लिखनी नहीं पड़ती है, दिमाग में चलनी चाहिए। कम से कम चीजें अगर रफ पे लिखते हैं, पन्ने पे लिखते हैं, तो हम बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, आओ आगे लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 देखो, 58 नंबर क्वेश्चन देखो क्या है। 58 देखना था, कह रहा है 58 नंबर क्वेश्चन आपसे कि रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए टू बी 9:5। इफ द रेशियो ऑफ ए 5 ईयर हेंस, 5 साल बाद, और बी की 5 साल पहले 16 और 5 है, तो कह रहा है देन फाइंड द सम ऑफ एज ऑफ ए एंड बी आफ्टर 10 ईयर। 10 साल बाद क्या होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, अभी पढ़ा था ना एक टेक्निक, उसी टेक्निक से लगा के देखो। ए और बी का रेशियो दे रखा है, प्रेजेंट का कितना दिया है, 9 और 5 दे रखा है। ये 16 और 5 हो जाता है कब, कब ए कह रहा है 5 ईयर हिंस, हिंस मतलब +5, बी कह रहा है 5 ईयर अगो मतलब -5। ये अभी कराया था ना, देखो सेम टेक्निक, वो बहुत प्यारी टेक्निक है। 9 पचे कितना होगा, 45 होगा, 16 पचे कितना हो जाएगा, 80 हो गया। यहाँ डिफरेंस ले लो, यहाँ डिफरेंस ले लो, कितना होगा डिफरेंस, 45 5 50 30, यानी 35 का डिफरेंस हो गया। इसके साथ यहाँ मल्टीप्लाई करो तो आप कहोगे सर ये 25 होगा, और 16 पचे ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा, -80। इन दोनों का भी क्या लेना होता है, डिफरेंस, डिफरेंस लेना है, यानी बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू हमें घटानी है। तो हम जब 25 में से 80 को घटाएंगे तो जो माइनस है वो प्लस होकर 105 हो जाएगा, 105 हो जाएगा। तो मेरे भाई 35 का वैल्यू का कितना होगा, 105। एक यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, 3। हमें बताना क्या है, ए और बी की आफ्टर 10 ईयर एज। पहले हम ए की एज निकालने के लिए 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 9 3 27 होगी। बी की निकालने के लिए 5 से करेंगे, तो 5 3 15 होगी। 27 और 15 अगर हम जोड़ते हैं तो प्रेजेंट एज का सम 42 होगा, लेकिन प्रेजेंट नहीं बताना है। 10 साल बाद ए और बी की बतानी है, तो 10 साल ए की भी एज बढ़ेगी और 10 साल बी की भी बढ़ेगी, यानी टोटल एज बढ़ेगी कितनी, 20 साल। तो जवाब इस सवाल का बेहतरीन सा 62 ईयर इज द राइट आंसर। अगेन वही ट्रिक काम आई, उसी अप्रोच से बिना दिमाग लगाए इजिली लगा लिया हमने, ना हमने एक्स लिया ना हमने वाई लिया। इस तरीके की बेहतरीन कॉन्सेप्ट, बेहतरीन अप्रोच सीखना है तो आप अगर कोचिंग में हैं या कोचिंग से बाहर के हैं स्टूडेंट्स, कहीं भी गणित पढ़े हों, तो आप A1 बैंकिंग क्लासेस का ऐप डाउनलोड करिए। उसमें अंकुर सर वीडियोस का एक सेक्शन दिखेगा, अभी अभी उसमें आपके पास ए टू जेड, ए टू जेड लाइफ फाउंडेशन, लाइफ फाउंडेशन का कंप्लीट बैच मात्र 999 में 1 साल के लिए उपलब्ध है। आप इस बैच से ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, जिसमें बिल्कुल फाउंडेशन में जीरो लेवल से बेसिक लेवल से टॉपिक वाइज प्रॉपर स्पीड मैथ अर्थमेटिक डीआई पढ़ा रहा हूँ। आप केवल और केवल गणित भी सीख सकते हैं, गणित भी पढ़ सकते हैं। इस तरीके की बेहतरीन अप्रोच आपको मिल जाएगी सीखने को, और फिर आप मॉक देंगे
कहीं भी मॉक देंगे आपको मजा आएगा क्वेश्चंस लगाकर। समझ रहे हैं बात को? तो सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं बेटा, डिपेंड करता है कि आप उसका यूज कैसे कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 59 देखो, 59 नंबर क्वेश्चन क्या है जरा देख लो। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 59 आपसे कि अ बोट कैन ट्रेवल 192 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम 4 आवर्स। तो यहाँ से डाउन स्ट्रीम स्पीड आ गई 192 किलोमीटर। अगर 4 घंटे में कोई बोट जा रही है तो 4 चौके 16, 4/32, 48 किलोमीटर पर आवर हो गई। कह रहा है कि अप स्ट्रीम में वही नाव 210 किलोमीटर 5 घंटे में जाती है, सही? तो कितना हो गया 42 किलोमीटर पर आवर की। ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम की स्पीड हो गई। फिर उसने कहा कि स्पीड ऑफ बोट स्टिल वाटर डिक्रीज्ड बाई 20%। तो पहले स्पीड ऑफ बोट तो निकालिए तब तो डिक्रीज करेंगे। अगर मेरे पास अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है तो हम लोग स्टिल वाटर स्पीड कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ते हैं 48 प्लस 42 और जोड़ के 2 की भाग कर देते हैं। तो मेरे भाई 90/2 होने से स्टिल वाटर स्पीड आ जाएगी 45 किलोमीटर पर आवर। और इसको वो कह रहा है कि 20% डिक्रीज कर दीजिए। अगर 20% डिक्रीज करोगे तो 45 का 1/5, 45 का 1/5 यानी 9 होगा ना, 5×9 = 45। 9 डिक्रीज करोगे। अब जब 9 डिक्रीज करोगे तो स्टिल वाटर स्पीड कितनी होगी? 36 किलोमीटर पर आवर होगी। डिक्रीज करने के बाद स्टिल वाटर स्पीड होगी 36 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है इसके बाद फाइंड द डिस्टेंस कवर बाई बोट इन स्टिल वाटर इन 3 आवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 36 किलोमीटर 3 घंटे में स्टिल वाटर में चलना है। स्टिल वाटर की स्पीड है 36 और चलना है 3 घंटे। तो कितना चलेंगे? 6×3 = 18, 3×3 = 9 और 1×10, 108 किलोमीटर 3 घंटे में शांत जल में चला जा सकता है स्पीड डिक्रीज करने के बाद। क्लियर? चलो आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 60, 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि अ पर्सन बॉट एक्स चॉकलेट टू डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग हिज फ्रेंड्स, 30 फ्रेंड्स। 30 मित्र को बराबर चॉकलेट वो बेचता है। अब थोड़ा सा दिमाग अप करके लगाइए। अगर एक्स चॉकलेट 30 लोगों में बराबर बराबर बांटी जाती है तो इसका मतलब कि x इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 30। ये मैंने कहां से लिखा? ये मैंने मेंस बैच के कंसेप्ट से लिखा। जो लोग मेंस बैच में पढ़ रहे होंगे वो समझ सकते हैं। आप अगर प्रीलिम्स का पेपर दे रहे हैं, ऐसा सवाल है आपके ट्रैक नहीं हो रहा, छोड़ के हट सकते हैं। 35 क्वेश्चन सफिशियंट दिए जाते हैं, नए सवालों को छोड़ने का भी मौका दिया जाता है। उलझेंगे उलझा रह जाएगा। x इज कंप्लीटली डिविजिबल बाई 30 कह रहा है आपसे। हालांकि 3 दोस्त नहीं आए, इसलिए बाकी दोस्तों में से प्रत्येक को एक चॉकलेट ज्यादा मिली। समझ रहे हो? जितनी उन्हें तब मिलती थी जब सभी दोस्त 30 दोस्त मौजूद होते, सारे के सारे मौजूद होते, तो प्रत्येक को एक्स चॉकलेट बांटी जा रही है, बराबर बराबर चॉकलेट मिल रही है। क्योंकि जब 3 दोस्त नहीं आते हैं तो प्रत्येक दोस्त को बराबर बराबर चॉकलेट मिलती है। इसका मतलब कि जब 3 नहीं आते हैं तो एक्स चॉकलेट 27 लोगों में बांटी जाती है, तो प्रत्येक दोस्त को इतनी चॉकलेट मिलती है। अब वो कह रहा है कि ये वाले बंटवारे सी वाले बंटवारे में एक एक चॉकलेट ज्यादा है। रास्ता दो है, या तो इसमें से एक एक घटा दीजिए या तो इधर वाले में एक एक जोड़ दीजिए। तो मैंने कहा x/30 में एक एक जोड़ दो, एक जोड़ा और ये दोनों डाटा आपस में कर दिया बराबर। क्या हुआ? x-27 माइनस x/30 इज इक्वल टू 1। आ गया ये मेरे भाई? बस
सॉल्व करना है। एलसीएम 27 इंटू 30, यहाँ 30x माइनस 27x, दिस इज इक्वल टू 1। क्या बचेगा यहाँ पे? 3x इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 27 इंटू 30, काट लिया 10, यानी x की वैल्यू कितनी होगी? 270। x की वैल्यू कितनी होगी? 270। क्लियर हुई बात? 270 डन। और यही पूछा था आपसे कि चॉकलेट की संख्या बता दीजिए, तो 270 बेहतरीन सा जवाब। क्लियर? आओ क्वेश्चन नंबर 61 देखो। 61 नंबर क्वेश्चन को लगाएंगे जीएसएम से। जीएसएम जो लोग पढ़े होंगे जीएसएम कॉन्सेप्ट, नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़े हैं तो लाइव बैच से आप बिल्कुल जुड़िए, पढ़िए, सीखिए, गणित को आसान बनाइए। देखना कितनी शानदार तरीके से उड़ेगा ये क्वेश्चन। कह रहा है द नंबर ऑफ एडल्ट एंड चिल्ड्रन हु विजिट पार्क ऑन संडे 50। तो टोटल एडल्ट और चिल्ड्रन मिलाकर है 50 लोग। दो तरीके से हैं, इनमें कुछ एडल्ट है और कुछ चिल्ड्रन है। PhD लिख देता हूँ चिल्ड्रन को। कह रहा है आपसे कि टिकट, ईच एडल्ट की टिकट है 30 रुपीज। ध्यान रखेंगे, ईच एडल्ट की टिकट है 30 और ईच चिल्ड्रन की टिकट है 20। और जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो 1350 रुपए जनरेट हो रहा है। टोटल रेवेन्यू 1350। मैंने कहा जीएसएम लगा रहे हो, तो जीएसएम अगर लगा रहे हो तो ईच चिल्ड्रन की अगर 20 है टिकट, हमने कहा ईच एडल्ट की भी अगर 20 होती, 10 किनारे कर दो, तो 50 लोग संडे को अगर आते हैं और हर एक इंसान 20-20 रुपए का ही टिकट लेता है, तो रेवेन्यू आना कितना चाहिए? 50 गुणे 20, 1000 आना चाहिए। लेकिन आ रहा है 1350। तो आपने कहा कि सर 350 रुपए ज्यादा आ रहा है। वजह क्या है? वजह क्या है? वजह यह है सर कि हमारे पास जो 350 रुपए ज्यादा आ रहे हैं, 10-10 रुपए प्रत्येक व्यक्ति से आ रहे हैं। अगर 350 रुपए मेरे पास ज्यादा आ रहे हैं, 10-10 रुपए प्रत्येक व्यक्ति से आ रहे हैं, तो कितने व्यक्ति हमें देंगे कि 350 रुपए आ जाए? आप कहोगे सर 35 एडल्ट लोग, 35 एडल्ट लोग अगर मुझे हर एक एडल्ट 10-10 रुपए दे, 10-10 रुपए, तो मेरे पास आ जाएंगे कितने? 350 रुपए। तो नंबर ऑफ एडल्ट कितने हो गए? 35। और यही आपसे पूछा था कि एडल्ट की संख्या बताइए, तो 35 हो गई। अगर आपसे पूछ देता चिल्ड्रन की संख्या बताइए, तो टोटल है आपके पास 50। 50 में से अगर 35 एडल्ट है, तो आप भी कह सकते हैं कि 15 उसमें चिल्ड्रन हो जाए। देखा आपने कितनी आसानी से लग गया, कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन की ट्रैकिंग अच्छी होनी चाहिए। ट्रैकिंग अच्छी होगी, फ्रेमिंग अच्छी होगी, कंसेप्ट अच्छे होंगे, पकड़ अच्छी होगी, तो सवाल बड़े आराम से लगेगा। मानो इस बात को, गोलू की बहुत आराम से तुम पीओ बन सकते हैं। समझ रहे हैं बात को? अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 62। क्या है 62? कह रहा है शॉपकीपर मार्क आर्टिकल ए 25% अबव इट्स कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अलाउ 10% डिस्काउंट एंड शॉपकीपर अर्न अ प्रॉफिट ऑफ ए 75 रुपीज। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं, बड़े आराम से। आगे कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ बी इज 40% मोर देन दैट ऑफ ए। तो पहले हम एक काम करते हैं, हम एक काम ये करते हैं कि आर्टिकल ए की कहानी चल रही है, सीपी मान लो कितना 100 है। सीपी कितना? 100 है। कह रहा है एमआरपी इससे 25% ज्यादा है, तो 100 से 25% ज्यादा है यानी 125 है। डिस्काउंट कितना है? 10% का डिस्काउंट है। अब अगर 10% का इस पर डिस्काउंट है, 10% का डिस्काउंट है, तो 12.5 का डिस्काउंट करने के बाद सेलिंग प्राइस हो गई कितनी? 12.5, 112.5। अब ये आपसे ये कह रहा है क्वेश्चन में कि शॉपकीपर अर्न प्रॉफिट ऑफ 75 रुपीज। तो आप कह सकते हो यहाँ देखो प्रॉफिट कितना हो रहा है। प्रॉफिट हो रहा है 100 का सामान 112.5 में, यानी 12.5।
बराबर है किसके 75 के। तो हमने कहा पहले 100 बराबर निकालो ताकि सीपी तो निकले 100 इंटू 75, ठीक, डिवाइडेड बाई 125 और दशमलव हटाने के लिए हमने 10 का ऊपर यूज किया। तो यहाँ से जरा देखिए इसको सॉल्व करने पर 25 से ये 5 बार में, 25 से ये 3 बार में, 5 से ये मेरे भाई 2 बार में, तो 3 दूना 6, यानी सामान की सीपी आ गई कितनी 600। सामान की सीपी आ गई 600। कह रहा है कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल बी इज 40% मोर देन दैट ऑफ आर्टिकल ए, इससे 40% ज्यादा है, ठीक है, इससे 40% ज्यादा है। तो बी की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, बी की कॉस्ट इससे 40% ज्यादा, 14 6 के 84, 840 हो जाएगी। डन। कह रहा है फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ आर्टिकल बी, ही गेट 20% लॉस ऑन आर्टिकल बी। अगर 20% के लॉस पे हम इसे बेचें तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या होगी। यहाँ पे लॉस लगा लेना है कितना 20% का। तो कह रहा है सेलिंग प्राइस क्या होगी, ये तो बहुत ही आसान है। सेलिंग प्राइस का मतलब 840 का 20% लॉस यानी बेटा 80/100 पे निकाल सकते हो। डन हो गई बात। 8 चौके कितना होगा 32, 8/64 और 3 हो गया 67, 672। इस सवाल का खूबसूरत सा जवाब अच्छे कॉन्सेप्ट के साथ सिर्फ फाउंडेशन की मदद से, कुछ भी नहीं आने। क्लियर। तो ये सारे क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन थे। क्लियर। अब जरा देखो ध्यान से, यहाँ देखो ये बैच मैं आपको बता रहा था कि ये जो बैच है ये हमने स्टार्ट किया है ए टू जेड कंप्लीट क्वांट का बैच है। कंप्लीट क्वांट का बैंकिंग का सेपरेट क्वांट बैच, कंप्लीट फाउंडेशन बैच है ये, जिसमें सिंप्लीफिकेशन, अर्थमेटिक, डीआई सब कुछ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ये लाइव क्लास भी है, लाइव के बाद रिकॉर्डेड भी रहेगा। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच है, इसमें पीडीएफ क्लासेस भी उपलब्ध है, लेटेस्ट पैटर्न पर है। 999 में ये चल रहा है अभी के लिए, अभी के लिए 999 में चल रहा है। तो आप चाहे A1 बैंकिंग क्लासेस में पढ़ते हो या फिर किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ते हो, ऐप डाउनलोड करके आप इस बैच को परचेज करके गणित का बेहतर अंदाज में आप सीख सकते हैं। कोई दिक्कत परेशानी तो आपको पर्सनल व्हाट्सएप नंबर से भी जोड़ा जाता है, उसमें भी कोई दिक्कत परेशानी होगी तो आप मुझे बता सकते हैं। तो इस बैच के साथ आप इनरोल कर सकते हैं और अंदाज आप देख रहे हैं पढ़ाने का काफी लंबे समय से इस तरीके से क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 63 और है इसमें, और देखो 63 नंबर क्वेश्चन में बिल्कुल भी नहीं बता रहा हूँ। कह रहा है इसमें आपसे इस क्वेश्चन में कुछ भी ऐसा नहीं है। कह रहा है एक कार है जो सिटी ए से बी तक 60 की स्पीड से जाती है और वापस बी से ए तक 90 की स्पीड से आती है, तो एवरेज स्पीड बता दी है ड्यूरिंग एंटायर जर्नी 2xy/x+y। अगर कोई लगाता है तो कोरिया का भी बच्चा इस सवाल का बेहतरीन जवाब पा जाता है। ये है 63 नंबर का सलूशन। सिर्फ 2xy/x+y लगाना है और इसका जवाब निकाल लेना है। क्वेश्चन नंबर 64 में भी यही है। कह रहा है कि ए बी सी तीनों मिलकर काम को कितने दिन में करते हैं, 10 दिन में। बी और सी मिलकर उसी काम को 25 दिन में करते हैं। तो आपको बताना है कि ए अकेले उस काम को कितने दिन में करेगा। ए बी सी की एफिशिएंसी आपके पास बड़े आराम से ए बी सी का काम दे रखा है, बी और सी का दे रखा है। तो आपको भी पता है एलसीएम लेने के बाद ए की एफिशिएंसी निकल जाएगी और टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे। तो बिल्कुल बेसिक हलवा सा सवाल है, मैं काहे अपनी एनर्जी लगाऊं, आप लगा सकते हैं बड़े आराम से, इसमें कोई टास्क नहीं है। क्वेश्चन नंबर 65 में आपको थोड़ा सा बता दूं, है तो इसमें भी कुछ नहीं, लेकिन मेरे भाई बहुत जरूरी है इसको बताना। 65 नंबर क्वेश्चन देखो। कह रहा है 65 नंबर क्वेश्चन की 40% ऑफ द स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड इंग्लिश साइंस फेयर, 25% स्पोर्ट में है और रिमेनिंग कल्चरल इवेंट में है। तो हमने कहा टोटल आप स्टूडेंट्स 100 मान लो और इनके 3 पार्ट इन्होंने बना रखे हैं, तो आप भी 3 पार्ट बना लो। 40% यहाँ पे है, किसमें है ये भैया, साइंस में, SC लिख देता हूँ साइंस। 25% स्पोर्ट में है, तो आप स्पोर्ट लिख लीजिए ST। बचेंगे कितने, 40 और 25 हो जाएंगे 65, तो बच जाएंगे यहाँ पे 35 हो जाएंगे किसमें, कल्चरल प्रोग्राम में।
कह रहा है 315 स्टूडेंट अगर कल्चरल प्रोग्राम में है, यानी इस यूनिट की वैल्यू 315 है, तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु साइंस एंड स्पोर्ट, इनके बीच का डिफरेंस बताना है। साइंस और स्पोर्ट के बीच का डिफरेंस आपको भी दिख रहा है, 15 यूनिट की वैल्यू बतानी है, तो 15 यूनिट की वैल्यू बता लीजिए, 15% निकाल लीजिए, 15 इंटू 315/35 आप कर लीजिए। डन हो गई बात, 35 कर लीजिए, बड़े आराम से कट जाएगा। ये 3 बार, ये 7 बार, 7 चौके 28 और 7 35, तो मेरे भाई 135 इस सवाल का बेहतरीन सा जवाब आ जाएगा, 135। काम खत्म। आई बात समझ में? तो ये थे मेरी तरफ से 65 क्वेश्चंस के कंप्लीट एनालिसिस। इस तरीके से A1 बैंकिंग क्लासेस के मॉक का आप आनंद लेते रहते हैं। तो मिलेंगे वापस फिर संडे मॉक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।